हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज की 5th क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग फंडामेंटल राइट की पीवाईक्यू कर रहे थे, जिसमें आर्टिकल 14 से 22 तक कंटिन्यूस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में मैंने इसी की पीवाईक्यू सीरीज का ही 5th मतलब बेसिकली ये नेक्स्ट क्लास है, उसका पार्ट बी है। तो हमने कुछ 10 क्वेश्चन करे थे, आज भी 10 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट अपन। चलिए शुरू करते हैं। तो ये करवा चुका हूं मैं क्वेश्चन, आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, बताइए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर। इनमें से कौन सा राइट है जो सिटीजन और फॉरेनर के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है? बताइए स्टूडेंट। राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। बताइए स्टूडेंट, बताइए फटाफट से बताइए स्टूडेंट। तो मुझे ये बता सकते हैं राइट टू असेंबली पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कहां पे दिए हुए हैं? एबीडी कहां पे दिया हुआ है? तो ये आर्टिकल कौन से है स्टूडेंट? कहां पे दिया हुआ? आर्टिकल नंबर 19 में है। तो स्टूडेंट जो आर्टिकल 19 है ना, वो बेसिकली ओनली इंडियंस के लिए, किसके लिए है? वो इंडियंस के लिए है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? जी इसका आंसर होगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो सिटीजन और फॉरेनर दोनों को मिलती है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब डिटेंशन की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट याद आ जाती है, मैंने डिटेल में बताया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन। बताइए विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। बताइए, ये चारों आर्टिकल राइट टू फ्रीडम से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? जल्दी से बताइए स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा स्टूडेंट इसका? तो जी हाँ, इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। समझ गए स्टूडेंट? आर्टिकल नंबर 22 है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी इज प्रोवाइडेड अंडर। अभी डबल जेपर्डी का जो देखा था अपने को कि कहां पे मिला था कंसेप्ट डबल जेपर्डी? बताइए स्टूडेंट। कि एक ही बार सजा मिलती है, एक गलती की एक ही बार सजा मिलती है, एक गलती के लिए बार बार सजा नहीं दे सकते, ये मतलब होता है डबल जेपर्डी का। तो कौन से आर्टिकल में देखा था स्टूडेंट? तो देखिए मैंने एक चीज बताई थी, सजा देने वाली बात कौन करता है? कोर्ट। तो मैंने आपको पहले आर्टिकल 22 पढ़ाया था, बाद में 20 पढ़ाया था कि पहले 22 में पुलिस वाला काम होता है, 20 में कोर्ट वाला। तो कोर्ट बाद में करता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 20। क्या होगा स्टूडेंट? आर्टिकल 20। समझ गए स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन शॉल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन द एक्ट इज प्रोवाइडेड अंडर। No person shall be convicted of any offence except the violation of law in force and commission of an act provided under. बताइए स्टूडेंट, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। नो पर्सन शॉल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ लॉ। तो याद करिए आप स्टूडेंट, आपने ये चीज पढ़ी थी, नो एक्स फैक्टो लॉ। याद आई आपको स्टूडेंट? तो क्या आंसर होगा इसका? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। बताइए नो एक्स फैक्टो लॉ किसमें पढ़ा था आपने? तो जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आर्टिकल नंबर 20। क्या होगा स्टूडेंट? आर्टिकल 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड इफ ए पर्सन इज कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ? प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। याद है स्टूडेंट? इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। विच फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड इफ ए पर्सन कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ? 19, 20, 21, 22। बताइए स्टूडेंट, फटाफट से बताइए स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा स्टूडेंट इसका? तो जी हाँ, इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर अगेन 20। कौन सा है? आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 3। और ये कौन सा था एक्सपेक्ट रहा? आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1। समझ गए स्टूडेंट? और इससे पहले अपन जेपर्डी देखे थे,
ये कौन सा था? आर्टिकल नंबर 20 का क्लोज 2। समझ गए स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अवेलेबल टू एनिमेलियन? एनिमेलियन जो अपना दुश्मन देश है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल इसमें अवेलेबल नहीं है? 14, 20, 21, 22। बताइए स्टूडेंट, कौन सा अवेलेबल नहीं है इसमें से? इन चारों से बताना है आपको। बताइए स्टूडेंट, फटाफट से बताइए कौन सा अवेलेबल नहीं है उनके लिए। आर्टिकल 14, 20, 21, 22 कौन सा अवेलेबल नहीं है? फटाफट से बताइए स्टूडेंट। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिटेंशन। डिटेंशन वाले इनके लिए अवेलेबल नहीं है, एनिमेलियन के लिए। समझ गए स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 क्या क्या आता है उसके अंदर? राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी आता है, राइट टू लाइवलीहुड आता है, या राइट टू प्राइवेसी आता है, ऑल ऑफ द अबव आता है? बताइए स्टूडेंट। राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, ऑल ऑफ द अबव? आर्टिकल 21 मैंने बताया था, आर्टिकल 21 सबसे डीप है, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल और भी आते हैं स्टूडेंट। तो बताइए क्या आंसर होगा स्टूडेंट इसका? फटाफट से बताइए स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट। तो इसका आंसर स्टूडेंट होगा ऑल ऑफ दी अबव। इसमें राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी भी आता है, लाइवलीहुड भी आता है, प्राइवेसी भी आता है। प्राइवेसी तो 2024 में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक 24 में पूछा गया है, 25 में देख सकते हैं पेपर। डायरेक्टली पूछा गया राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन? बताइए इनमें से विच ऑफ द फंडामेंटल राइट जो ओनली सिटीजन के लिए अवेलेबल है? 14, 21, 22 और 19 जो सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है, जो फॉरेनर के लिए अवेलेबल नहीं है, कौन सा होगा स्टूडेंट? बताइए। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये आज का, फिर क्लास खत्म करेंगे अपन यहीं पे। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं, लास्ट क्लास हो रहेगी, उसमें मैं आपके बचे हुए पीवाईक्यू करवा दूंगा स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन? 14, 21, 22, 19। तो आंसर इज द आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो सिर्फ ओनली सिटीजन के लिए अवेलेबल है, उसमें फॉरेनर कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट, उनको परमिशन नहीं है। तो यहीं पे आज अपनी क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में 19 से करवाऊंगा क्वेश्चन। तो होप सो आपको स्टूडेंट मजे आएंगे पीवाईक्यू सीरीज में। क्वेश्चन आपके सही हो रहेंगे, अपने अपने मार्क्स मुझे कमेंट्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने में से। तो मुझे बताइए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं। डाउट आ रहे तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी स्टूडेंट्स। तो लाइक कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब भी करिए स्टूडेंट। थैंक यू।